हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये अंगीकार कर रहे हैं, कबूली कर रहे हैं। हम अगर चाहो तो अपनी भाषा में समझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इंग्लिश भाषा में आप यह प्रार्थना को कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हिंदी में आप इस कबूली को, अंगीकार को, प्रार्थना को कर सकते हैं। लेकिन हम मुँह से बोलकर यह कबूली करना, प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। Dear Father, I pray that the Holy Spirit will raise passionate, committed, and fearless laborers for the harvest fields around the world, and that the souls of men are made ready to receive the gospel gladly and be converted to the kingdom. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा बड़ी धुन को उठाएगा और ऐसों को जो समर्पित जीवन जीते हैं और जो निडरता से परमेश्वर के राज्य में फसल ला रहे हैं, ऐसे काम करने वालों को उठा रहा है। जहाँ कहीं भी जगत में खेत है, वो फसलों को ला रहा है और मनुष्यों के प्राणों को तैयार कर रहा है कि वह सुसमाचार खुशी के साथ स्वीकार ले, आनंद के साथ स्वीकार ले और परमेश्वर के राज्य में परिवर्तित हो ले। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो रोमन्स, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है वो रोमन्स 10 चैप्टर 13 to 15 वर्स, सैम 149 चैप्टर 5 to 9 वर्स, रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13 वचन से 15 वचन, भजन संहिता 149 अध्याय का 5 वचन से 9 वचन तक और रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन तक। तो हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 10 चैप्टर 13 to 15 वर्स। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 13 वचन से 15 वचन तक। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा।
फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सैम्स 149 चैप्टर उसका 5 से 9 वर्स तक पढ़ेंगे। Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen and punishment upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints. Praise ye the Lord. भजन संहिता 149 अध्याय का 5 वचन से लेकर 9 वचन तक। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। और एक बार पढ़ेंगे। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स। हम जब इंग्लिश में ये वचनों को पढ़ रहे हैं तो किंग्स जेम्स वर्शन में से सब वचन पढ़ रहे हैं। हिंदी में जब पढ़ते हैं तो BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। Romans 1 chapter 16th verse. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है।